सो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। हमें उसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, मतलब एक फॉर्मूला डिराइव करना है, और उसके बाद ये बताना है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड, कि और किस किस फैक्टर्स पे, मतलब किन किन फैक्टर्स पे, सॉरी, जो आपका ये कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये डिपेंड करता है। तो देखो भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, थोड़ा उसको जान लेते हैं सबसे पहले। देखो पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो जो सबसे सिंपलेस्ट और जो मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर होता है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ठीक है। द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड वाइडली यूज्ड। अब एज द नेम सजेस्ट वाली बात है, पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट का मतलब यहां पर दो लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, लाइक कुछ इस तरह से। लेट्स सपोज मैंने एक ये प्लेट मानी, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इस वाली प्लेट, अभी जैसे आपको अगर प्रिंसिपल ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर याद हो, तो याद है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता था इस वाली प्लेट पे, यस और नो। यस सर। तो इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता था, एक सेकेंड यार, दैट इज मान लेते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। कुछ सेपरेशन पे, किसी सेपरेशन पे, दैट इज लेट्स से डी डिस्टेंस की सेपरेशन पे, हमने दूसरी पैरेलल प्लेट मानी यहाँ पे, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता था और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो यही हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, यही हमने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है। बोलो। यस सर। यस सर। तो डिफाइन करें कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, तो सिंपल सी डेफिनेशन की इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन parallel conducting plates, plain parallel conducting plates separated by small distance। तो जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, और उन दोनों प्लेट्स के बीच कुछ ना कुछ क्या होती है, छोटी सी डिस्टेंस। तो मान लेते हैं अब इसकी डेरिवेशन क्या है वो देख लेते हैं जरा। तो लेट सपोज लेट ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ईच प्लेट। हमने माना कि हर एक प्लेट का एरिया कितना है, लेट से हर एक प्लेट, ये दोनों प्लेट जो है इनका एरिया कितना है, ए। डी जो है क्या है यहाँ पे, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ओके। लेट्स से प्लस माइनस सिग्मा क्या है, क्या होती है भाई सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्यू बाय ए। दिस इज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो प्लस माइनस सिग्मा क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन टू प्लेट्स। मतलब एक पे प्लस है और एक पे माइनस है, और आपको पता है एक पे प्लस है तो माइनस है, तो चार्ज भी प्लस माइनस में ही होगा, विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा ए। यही तो फॉर्मूला होता है, सिग्मा यस सर। इज इक्वल्स टू यस सर। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। तो क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ए, और ये क्या है, टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट, टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट। चलो भाई, अब जरा निकालते हैं यहाँ पे डेरिवेशन इसकी। अब सर समझ, दोनों प्लेट का एरिया सेम है? हाँ, दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है। अब समझना, ये सर कोई कंडीशन है या सिर्फ इसी केस में लिया आपने? ये लेके चलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यही होता है। ठीक। प्लीज समझना ध्यान से अब जरा। लेट सपोज मैं कुछ रीजन्स मार्क करता हूँ यहाँ पे, एक रीजन ये है फर्स्ट, और ये रीजन एक सेकंड। ये जो रीजन है ये
प्लेट्स के बाहर का रीजन है तो हम इसको कौन सा रीजन बोल रहे हैं? लेट्स सपोज इस वाले रीजन को हम नाम दे रहे हैं कौन सा रीजन? आउटर रीजन। ये प्लेट्स के Outer. बाहर वाला रीजन है ना भाई, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बाहर वाला रीजन है ये देखो बाहर वाला रीजन, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एक लाइन यहाँ पे लिखूंगा, बट उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि किस बेसिस पे लिखी जाएगी, और आपको भी डायरेक्ट लिखनी है। अगर एक्सप्लेन करके बताना है तो आप बता सकते हो, एंड अ बिग डील। तो अब क्या है, लेट सपोज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं इस आउटर रीजन में, आउटर रीजन बोले तो इस फर्स्ट वाले रीजन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आउटर रीजन में, लेट सपोज मैंने आउटर रीजन में एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पी पे जो आप टेस्ट चार्ज रखोगे उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस तरफ। लेट्स कॉल इट E1, यस और नो? Yes. Yes, sir. और ये नेगेटिव चार्ज वाली जो प्लेट है ये इसको अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। लेट्स कॉल इट E2। तो अगर मैं रीजन 1 की बात करूं तो रीजन 1 में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और जब भी Yes. Yes, sir. क्वांटिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ड्यू टू अ थिन, ड्यू टू अ लॉन्ग, मतलब लॉन्ग शीट, वायर नहीं है, ध्यान रखना वायर नहीं है। दिस प्लेन कंडक्टिंग प्लेट इज एक्टिंग एज अ प्लेन शीट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन प्लेन शीट? Sigma by 2 epsilon. Sigma by 2 epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन, या यू कैन से, मैं सिंपली बोलूं तो नंबर स्पेसिफाई ना करूं तो बोलूं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है। तो इलेक्ट्रिक E1 भी कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 भी कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? 0. बात करते हैं सेकेंड रीजन की। तो एक पॉइंट यहाँ पे माना फिर से, तो ये नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? अपने से रिपेल। तो फिर से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? सेकेंड रीजन में Opposite. तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया आंसर? फिर से 0। तो यहाँ पर इसी कंक्लूजन से जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई है, हम एक पॉइंट लिखते हैं, और आपको भी लिखना ही है। अगर आपको शो करके दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिखाना तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये समझ आ गया सभी को कि फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी भाई? 0 होगी, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ इस तरह से कि, और ये जो फर्स्ट और सेकंड रीजन था, ये कौन सा रीजन हमने माना था? Outer region. आउटर रीजन। तो इन आउटर रीजन, किसके किसके आउटर रीजन में? ऑफ द टू प्लेट्स। तो इन आउटर रीजन ऑफ द टू प्लेट्स, किन दोनों प्लेट्स के आउटर रीजन में द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू टू चार्ज्ड, ड्यू टू टू चार्ज्ड प्लेट्स यहाँ, ड्यू टू टू चार्ज प्लेट्स क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है ना। Cancer. तो दस नेट फील्ड इज 0। तो इसका मतलब आउटर रीजन में, प्लीज ध्यान रखना, आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है कैपेसिटर के? हमेशा 0। कैसे? वो मैं दिखा देता हूँ अभी यहाँ पे। ई नॉट लगा रहा हूँ, दैट इज आउटर रीजन। तो यहाँ पर आप क्या दिखाओगे? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितनी आ गई? 0। बात समझ आई सभी को? Yes, sir. अब बात कर लेते हैं इनर रीजन की। अब हम बात कर लेते हैं जरा इनर रीजन की। तो ये है आपका इनर रीजन, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है आपका? दिस इज योर Inner region.
तो इस रीजन में एक पॉइंट ये मानोगे तो पॉजिटिव क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा इस तरफ, नेगेटिव भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. मैं थर्ड रीजन में बताऊं आपको, लेट्स कॉल इट थर्ड, तो थर्ड रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, और कितनी बचेगी, सिर्फ सिग्मा बाई। Yes, sir. समझ आई बात सभी को कि थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। देखो ना, Yes, ये sir. पॉजिटिव यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, ओके देन। तो मतलब थर्ड रीजन में यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि बट इन इनर रीजन, बट इन इनर रीजन, कि जो इनर रीजन है किसके बीच, बट इन इनर रीजन बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स, बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स, लेकिन जो इनर रीजन है दोनों दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच, देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या देयर इज अ, you can also write like this, there is a net electric field, कि जो ये इनर रीजन है दोनों प्लेट्स के बीच, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच, वहां पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम ई बोल रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये फॉर्मूला है, प्लीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी को। Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. डायरेक्शन का जिक्र कर लेते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से किसकी तरफ होगी, Positive, Negative. negative. पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम, डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू, पॉजिटिव से किसकी तरफ होगी भाई, नेगेटिव Negative. प्लेट। और जो फील्ड है वो फील्ड क्या है, साथ के Uniform. साथ एक यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। ध्यान रखना हमको कैपेसिटेंस की डेरिवेशन निकालनी है, और कैपेसिटेंस का तो फॉर्मूला हमने सिर्फ अभी तक यही पढ़ा है, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि चार्ज तो हमें पता है यहाँ पे। सर V की जगह पुट करेंगे वो फॉर्मूला। बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकते हैं हम कहीं से, किसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। E by Q नॉट का भी शायद। और कोई, V is equals to ED. बहुत बढ़िया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, फॉर्मूला याद है, V इज इक्वल्स टू, ओके मैं याद दिला दूं, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx, लेकिन जब आप इसको कैपेसिटर के केस में यूज करते हो तो फॉर्मूला क्या बनता है, V इज इक्वल्स टू ED, माइनस साइन नहीं लगता, तो V इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, E इंटू D, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो V इज इक्वल्स टू E कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस d है, तो पोटेंशियल कितनी आ गई दोनों प्लेट्स के बीच, सिग्मा d बाई, सॉरी नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज एप्सिलॉन नॉट। सर माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ देखो वहां पर जो नेगेटिव साइन, अच्छा कोई बताएगा नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता था, उस वाली जो Opposite direction. डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ था। यहाँ पे उल्टा होता है कैपेसिटर में, कैपेसिटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है, दैट इज नेगेटिव के बाद जो पॉजिटिव था, प्रिंसिपल ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, वो क्या कर रहा था, पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ना, इसलिए। यस सर। तो V इज इक्वल्स टू सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, तो भाई हमारे पास V आ गया, Q है ऑलरेडी, तो हम क्या निकाल सकते हैं बड़े प्यार से, C। Capacitance. कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor, of a parallel plate capacitor is, तो C is equals to क्या,
एक मिनट, मैंने सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया यार, याद दिला दिया करो, मैंने फॉर्मूला गलत सर लिखा। डिस्टेंस की जगह पे Q एरिया इज आएगा। इक्वल्स टू CV, तो C इज इक्वल्स टू क्या आ गया, Q बाई Q V। by V. तो Q V का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। Yes sir. Yes, sir. तो इस Q को हम लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी मैंने लिखा था, देखो Q को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। तो Q को अपन ने लिख लिया सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई सिग्मा डी, और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में चला गया तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया। तो कैपेसिटेंस कितना बचा, कैपेसिटेंस बचा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। समझ आई बात। यस सर। तो ये था आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट कब है ये तब है जब यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर एयर है या फिर फ्री स्पेस। जनरली एक वर्ड हम यूज करते हैं अपन, फ्री स्पेस। ओके, बात करते हैं फैक्टर्स की, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई बताएगा किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला फॉर्मूला देख के, Charge. फॉर्मूला देख के, नहीं कैपेसिटेंस नहीं sorry. Area. एरिया, एरिया, Area between the plates. डिस्टेंस, एरिया बिटवीन द प्लेट्स नहीं होता, Area of the plate, sorry, or distance एरिया ऑफ between द the plates. प्लेट्स। सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सेकंड ये डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पर। थर्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे। बहुत बढ़िया, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये बात समझ आई सभी को, थर्ड इस पे क्लियर हुआ। Yes, sir. ना एक पॉइंट ले लेते हैं, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा लेते हैं कि लेट सपोज आपने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दी। इस बार देखो, अभी तो हमने कोई मीडियम का जिक्र किया नहीं, क्योंकि हम एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं, और आपको पता है एप्सिलॉन नॉट किसकी परमिटिविटी होती है, यू नो ना, एयर और वैक्यूम। फ्री स्पेस की होती है। तो लेट जस्ट सपोज कि आपने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दी। तो इफ अ मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अगर आपने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन the plates of capacitor, is introduced between the plates of capacitor। तो भाई थोड़ी सी मैं याद दिला दूं आपको जरा कुछ बातें। जब भी आप मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो विच इज अदर देन एयर और वैक्यूम, तो ये एप्सिलॉन नॉट किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीडियम इंट्रोड्यूस करते वक्त ही एप्सिलॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैपेसिटेंस क्या बना, सी ए एप्सिलॉन डिवाइडेड, सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी। एप्सिलॉन नॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीडियम इंट्रोड्यूस करते ही एप्सिलॉन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो तरीका होता है सिंस एप्सिलॉन फिर नॉट बाय से, बिल्कुल सही, फिर से कुछ फ्लैशबैक, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट याद आ गया होगा, किसके इक्वल होता है, के की, इक्वल टू K. के। के वाज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस एप्सिलॉन की जगह हम एक वैल्यू पुट कर सकते हैं विच इज के एप्सिलॉन नॉट। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो देयरफॉर न्यू कैपेसिटेंस विल बिकम, लेट्स कॉल इट सी डैश, या आप सी एम भी लिख सकते हो, सी एम का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम। तो एप्सिलॉन की जगह हम क्या पुट करेंगे, के एप्सिलॉन नॉट, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। नाउ ये कोई जानी पहचानी वैल्यू बनी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, पूरा capacitance in free space. कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस। तो C डैश इज इक्वल्स टू KC, मतलब जब आप कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, Dielectric constant of medium. के टाइम्स। K टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटेंस है वो बड़ा है मीडियम का। ठीक है, सो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस की डेरिवेशन निकाली,
एंड देन अगर आपने कोई किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो देखा, एंड देन हमने देखा कि अगर कोई मीडियम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसमें तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। ओके